हेलो, वेलकम टू क्वालिफाइड विशाल। दोस्त, समझ सकता हूँ कि एग्जाम डेट ना आने की वजह से आपकी पढ़ाई पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके बहुत ज़्यादा टाइम इसी वजह से ख़राब हो रहे हैं कि उनको एग्जाम डेट्स नहीं मिल रहे हैं और इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। और परेशानी की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, मेल करते हैं या फिर परेशान रहते हैं, कॉल करके पूछते हैं कि डेट्स नहीं आ रहे हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, सबका हो रहा है। इनफैक्ट मैं भी कुछ टाइम के लिए ये सोचता हूँ कि एग्जाम्स क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अभी तक ये एग्जाम्स हो जाने चाहिए थे, अभी तक इसके रिजल्ट तक आ जाने चाहिए थे जिस हिसाब से टाइमिंग दी हुई थी। पर रिजल्ट एग्जाम नहीं हो रहा है। इसका इफेक्ट हर एक उस बच्चे पे पड़ रहा है ना जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो बच्चा किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो बच्चा किसी भी लेवल की तैयारी कर रहा हो। क्योंकि आपको पता है, अगर आप तैयारी करते हो, आप एक एस्पिरेंट्स हो, अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, आप लग के तैयारी करते हो, खूब मेहनत करते हो, तब ये बात आपको पता होगा जब किसी एग्जाम का डेट आपको क्लियर रहता है ना, तो आप जिस हिसाब से फिर तैयारी करते हो ना, जो आपकी एनर्जी रहती है, जिस तरह से आप अपनी ताकत लगाते हो पढ़ाई के पीछे, वो ताकत तब लगती है जब आपको एग्जाम का डेट पता रहता है, ठीक है। तो सेम उसी का अपोजिट अभी हम सबके साथ हो रहा है, जो भी बंदे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का डेट हमको पता नहीं है। इनफैक्ट हमको क्या, किसी को भी नहीं एग्जाम का डेट पता है। और ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब सितंबर में एग्जाम नहीं होने वाला, क्योंकि सितंबर में केवल हफ्ते या 7 या 8 दिन ही बचे हुए हैं। अभी इसमें अगर वो नोटिस भी निकाल देते हैं ना, तो आपका एग्जाम अक्टूबर या नवंबर में ही होंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है ना, उन बच्चों पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है जो मतलब अभी तक लगातार तैयारी कर रहे थे। 2019 में जब फॉर्म डाले थे मार्च अप्रैल में, तब से लेके अभी तो वो जो 2 साल 2.5 साल का पीरियड हो चुका है ना, वो तैयारी कर रहे थे, इस एस्पेक्ट में तैयारी कर रहे थे कि आज नहीं तो कल एग्जाम होंगे। तो उसी के हिसाब से वो स्ट्रेटेजी बना के तैयारी कर रहे थे, अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रहे थे, प्रैक्टिस सेट्स लगा रहे थे, धुआंधार पढ़ाई कर रहे थे और एनर्जी को पूरा अच्छी तरीके से लगा रहे थे। इनफैक्ट जब एनटीपीसी सीबीटी 1 का डेट अनाउंस हुआ था ना, उसके साथ ही साथ आपको पता हो ग्रुप डी का भी डेट अनाउंस हुआ था। उस टाइम भी बहुत सारे बच्चे सीरियस हो गए थे पढ़ाई को लेके कि चलो एनटीपीसी का डेट्स आ गया है, साथ ही साथ ग्रुप डी का भी दे दिया है, तो मतलब एनटीपीसी के बाद आपको ग्रुप डी भी स्टार्ट करवा देंगे। कुछ बंदे ऐसे भी थे जिनका एनटीपीसी का एग्जाम खत्म हुआ, सीबीटी 1 खत्म हुआ, वो तुरंत लगे हुए थे, बिल्कुल उनको पता था ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो जाएगा। पर वो देखें रेलवे की लापरवाही को देखें और सिचुएशन को देखें कि बिल्कुल भी एग्जाम का कोई नोटिस नहीं आया। यहाँ तक कि जब 7th फेज का एग्जाम हो रहा था एनटीपीसी का जुलाई में, तब ऐसा अंदाजा भी लगाया, मतलब लग चुका था कि चलो अब एनटीपीसी का अब खत्म हो रहा है, अब ग्रुप डी का कभी ना कभी नोटिफिकेशन दे देंगे। तो उस टाइम में बच्चे बहुत सीरियस हो गए थे क्योंकि उनको लग रहा था कि अब एग्जाम हो जाएगा, लेकिन एग्जाम का डेट नहीं आया, ठीक है। और अभी हो क्या रहा है, एग्जाम का डेट ना आने की वजह से ना काफी सारे बच्चे डिमोटिवेट हो चुके हैं इस चीज को लेकर कि एग्जाम की डेट नहीं आ रहा है। उनकी जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी होती है, जो वो लेकर चलते हैं ना, वो बिल्कुल छितर पितर हो चुका है, ठीक है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग की तैयारी कैसी है, मेरी तैयारी कैसी है, मैं इस बात को नहीं लेकर कह रहा हूँ। मेरे टेलीग्राम पे इतने सारे मतलब मैसेजेस आते हैं इस टाइप के, तभी मैं ये बात कह रहा हूँ। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ ना, उसके नीचे बहुत ही ज़्यादा इस तरह के कमेंट आते हैं कि सर एग्जाम डेट की वजह से हमारी पढ़ाई पे पूरा नुकसान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली आपके साथ नहीं हो रहा है, ये मतलब उन अच्छे अच्छे बंदों के साथ ये चीज़ें गुजर जाती है। इनफैक्ट अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो पूरे शिद्दत से तैयारी करता हूँ, आप भी लोग कर रहे होगे, उसमें कोई भी शक नहीं है। पर ये सबके साथ होता है, ये मत सोचो कि ये आपके साथ होता है, ये कुछ बंदों के साथ होता है, ये कुछ कमजोर बंदों के साथ होता है, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चों के भी साथ होता है। मतलब जो बंदे पढ़ाई करते हैं, जो बंदे लग के पढ़ाई करते हैं कि नहीं इस बार हमको सिलेक्शन लेना है, वो बंदे, उन बंदों के साथ ये मतलब सिचुएशन गुजरती है कि यार एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी मतलब बिल्कुल फ्लॉप हो जा रही है। वो जिस स्ट्रेटेजी से लेके चले थे, हम इस टाइम में ये खत्म कर देंगे, इस टाइम पे हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, इस टाइम तक मॉक टेस्ट लगाएंगे और इस टाइम मेरा एग्जाम हो जाएगा, सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। सबकी इस समय हालत खराब हो चुकी है इस वजह से, क्योंकि एग्जाम की डेट नहीं आ रही है। तो ये मत सोचो कि तुम्हारे साथ हो रहा है, कुछ ऐसे गिने चुने बच्चों के साथ हो रहा है, नहीं, ये सबके साथ होता है। बस ये होता है कुछ बंदे कहते नहीं है उस चीज़ को, कुछ बंदे आके रोते नहीं है सबके सामने, ठीक है। कुछ बंदे आके रो देते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया ये तो फिर बेकार है। सबके साथ होता है, हमारे, देखो मैं खुद की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ भी होता है। पर मुझे ये चीज़ क्लियर है, एग्जाम नहीं हो रहा है, परेशान हूँ, स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी मेरी हिली हुई है, फिर भी मुझसे जितना बन पड़ता है ना, मैं 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितना भी मुझसे हो पड़ता है, मैं डेली बेसिस पे पढ़ाई करता हूँ। आप 2 ही घंटा पढ़ो, 3 घंटा पढ़ो, पर डेली पढ़ो। पर वादा करो आप लोग एग्जाम की तैयारी नहीं छोड़ोगे, उसको कंटिन्यू रखोगे किसी भी हालत में, ठीक है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी क्विट करोगे ना, थोड़ा सा भी लापरवाही करोगे ना, तो ये सोच लो, अगर ग्रुप डी का एग्जाम अगर आप अच्छे से नहीं दिए, अगर आपका इस बार जॉब नहीं हुआ ग्रुप डी 2021 में, सोचो आप फिर कहाँ जाओगे, भूल जाओ, फिर नौकरी आपकी पता नहीं कब लगेगी। तो एग्जाम तो होगा, पक्का होगा, हो सकता है 1 महीने के अंदर भी एग्जाम शुरू हो जाए। पर मुझे पता है कि स्ट्रेटजी मतलब नहीं बन पा रही है, क्योंकि एग्जाम की डेट हमें क्लियर नहीं है। और एग्जाम की डेट अगर रेलवे क्लियर कर देना तो हमारा सारा रास्ता साफ हो जाएगा, ये बात क्लियर है। पर एक बात जरूर ध्यान रखना, एग्जाम तो होगा, पक्का बात है, ठीक है। एग्जाम
कभी भी शुरू हो जाएगा। हो सकता है 1 महीने के बाद भी एग्जाम स्टार्ट करवा लें। मतलब ऐसा देखो ना, आज की डेट याद रखो, आज है सितंबर चल रहा है, सितंबर का लास्ट वीक चलने वाला है। अभी मेरी बात इस बात को याद रखो ना, आपका एग्जाम अगले आने वाले 1 महीने के आसपास आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ये कंफर्म है, ठीक है। पर ये अभी कोई नहीं बता पाएगा कि एग्जैक्टली एग्जाम कब शुरू होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, एग्जाम जरूर होगा और इस बार यार अंतिम मौका है, इस मौके मत छोड़ो, ठीक है। थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहा है स्टडीज को लेकर, हमारे साथ भी हो रहा है, बाकी बच्चों के भी साथ होता है, और कुछ बच्चे बोलते नहीं है, ठीक है। तो यही बात था, मैं सोचा आपके साथ एक बार शेयर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको छोटा सा प्यारा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े, उसको जाके ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसको तुरंत जाके ज्वाइन करो, और जो भी कंसर्न होता है, जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी क्वेश्चन आपको फंसते हैं या फिर नहीं आते हैं, आप वहाँ पे भेजो, आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो आप अभी मॉक टेस्ट लगा रहे हो, मतलब जो भी टेस्ट वगैरह लगा रहे हो ना, उसको आप एग्जाम तक कंटिन्यू रखना, किसी भी तरीके से उसको कम मत होने देना, ठीक है। तो चलता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।